अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 404 के टॉपिक 96 से 102 तक कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को देखते हैं। टॉपिक 96 से OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। इसके अंदर इस टॉपिक के अंदर कोई ऐसा बात समझने वाली नहीं है। सिर्फ इसके अंदर तमाम डिसऑर्डर्स जो कि हम आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे, उनकी फहरिस्त दी हुई, उनके नाम दिए हुए हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली जो मैं आपको बता दूं कि DSM-4 में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को अलग से एक कैटेगरी का नाम नहीं दिया गया था, बल्कि इसे एंजाइटी डिसऑर्डर में ही काउंट किया जाता था। DSM-5 में इसे अलहदा से कैटेगराइज किया गया है। टॉपिक 97 है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इट कंटेन्स टू कंपोनेंट्स, ऑब्सेशन और कंपल्शन। ऑब्सेशन को देखते हैं, ऐसी थिंग्स, चीज़ें, आइडियाज़ जो कि एक पेशेंट को बार बार आ रहे होते हैं। पेशेंट को पता होता है कि ये ख्यालात इससे नहीं आने चाहिए, वो समझता है कि ये ख्यालात इसके मुतलिक नहीं हैं, इसे इनकी वजह से अजीब भी फील हो रहा होता है, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए ये ख्यालात उससे आते हैं। जैसे आपका कोई करीबी इंसान मर जाए तो उसके बारे में बार बार ख्याल आते हैं। इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं डिस्कस किए गए। पहले इम्पल्सिस है, ऐसी चीज़ जो बंदे को कोई नामुनासिब काम करने पर मजबूर करती है, जैसे शोर मचाना, कोई ऊंची आवाज़ से किसी को बुलाना। मतलब बंदा बैठा होता है और अचानक ऊंची ऊंची आवाज़ से चिल्लाना शुरू कर देता है, किसी को आवाज़ देना शुरू कर देता है। एक इमेज का लफ्ज़ है, ये किसी चीज़ का इमेज बार बार माइंड में रिपीट होता रहता है। मसलन एक बंदा किसी को कत्ल कर रहा है जो कि उसने देख लिया, तो इस तरह का इमेज जिसके जहन में बन गया और बार बार इसी के मुतलिक इसे ख्याल आते रहते हैं। आइडियाज़ होते हैं, किसी चीज़ के मुतालिक कोई आइडिया ज़हन में बना लेना। मिसाल के तौर पर जरासीम हर तरफ है, वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा, अगर हाथ लगाएगा तो उसके अपने हाथों को बार बार धोएगा। हाइलाइटेड पॉइंट के देर आर सर्टेन थीम्स अराउंड ऑब्सेशन: डर्ट और कंटामिनेशन, वायलेंस, एग्रेशन, ऑर्डरलाइननेस, रिलीजन और सेक्सुअलिटी। टॉपिक 98 के अंदर कंपल्जन को डिस्कस कर रहा है। दो चीज़ें मैंने बताई थी आपको, ऑब्सेशन और कंपल्जन। ऑब्सेशन को हमने पिछले टॉपिक में देख लिया लेसन। अब इसके अंदर हम कंपल्जन को देखते हैं। कंपल्जन्स वो काम है जो ऑब्सेशन के नतीजे में आने वाले ख्यालात को ख़त्म करने या न्यूट्रलाइज करने के लिए किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर बार बार ये ख्याल आता है कि हर तरफ गंदगी है, ऑब्सेशन है ये चीज़, और इसके नतीजे में बार बार अपने हाथ धोना, घर की सफाई करना ताकि गंदगी को दूर किया जा सके, इसे कंपल्जन कहते हैं। मसलन बार बार हाथ धोना, चीज़ों को तरतीब से रखना। इट इज़ अ रिपिटेटिव एक्ट। मेंटल एक्ट भी हो सकता है कि प्रेइंग करना किसी और इसके अलावा काउंटिंग थिंग्स इन माइंड। बंदा समझता है कि ये काम करने ही करने हैं, अगर ऐसा नहीं करेगा तो इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। ऑब्सेशन की वजह से कह रहा है कि एंजाइटी पैदा होगी और इस एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए कंपल्जन की जाती है। मिसाल, एक बंदे को गले का कह रहा है कि एक बंदे को लगेगा कि इसके हाथ गंदे हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी पैदा होगी। इस एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए वो कंपल्जन करेगा, यानी अपने हाथों को बार बार धोएगा। इस सूरत में अगर इस किस्म के पेशेंट को ऑब्सेशन की सूरत में कंपल्जन करने से रोका जाएगा तो इसकी एंजाइटी पीक पर पहुंच जाएगी। मिसाल के तौर पे एक बंदे को सेफ्टी की ऑब्सेशन होती है कि घर से निकलने के बाद इसके ज़हन में बार बार आता है कि शायद इसने घर को लॉक किया या नहीं। जब तक वो वापस आकर लॉक को नहीं लगा देता, तब तक इसकी एंजाइटी ख़त्म नहीं होगी। आगे है टॉपिक 99, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर ऑब्सेशन। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर पहले सबसे पहली बात करा है कि प्रेजेंस ऑफ ऑब्सेशन और कंपल्जन और बोथ। ऑब्सेशन डिफाइंड बाय 1 और 2, ये दो चीज़ें ऑब्सेशन को डिफाइन कर रही हैं। नंबर 1 के ये आइडियाज़ जो हैं इंसान के जहन में ना चाहते हुए आते हैं, वो समझता है कि इसे ख़त्म करना चाहिए क्योंकि ये अनवांटेड है, लेकिन फिर भी उसके जहन में ये आते हैं। नंबर 2 में कह रहा है कि इंसान इसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, ख़त्म करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। कंपल्जन आर डिफाइंड बाय 1 और 2। नंबर 1 में कंपल्जन में इंसान ऑब्सेशन के नतीजे में पैदा होती है कंपल्जन, और इस चीज़ का नॉलेज होता है कि इंसान को कि वो जो कर रहा है वो इनअप्रोप्रिएट है, लेकिन वो ना चाहते हुए करता है। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि वो ये सब अपनी एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए करता है। आगे कह रहा है बी में, ऑब्सेशन और कंपल्जन आर टाइम कंज्यूमिंग
मोर देन 1.5 आवर 1 आवर से ज़्यादा एक बंदा पर डे कंज्यूम करता है इस काम में। सी के अंदर कह रहा है कि ये कोई साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट या सब्सटेंस या ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से भी ये हो सकता है। इसको स्पेसिफाई करने की भी ज़रूरत है कि पुअर इनसाइड है या गुड इनसाइड, मतलब इंसान को पता है, किस हद तक पता है कि वो सही कर रहा है या किस हद तक पता है कि वो गलत कर रहा है। इंसान क्या समझता है कि मैं गलत कर रहा हूँ ये सब या ठीक कर रहा हूँ, ये इंसान को पता होता है या नहीं, ये चीज़ बता रहा है। अगर इंसान को पता इंसान गलत कर रहा हो और वो समझेगा कि मैं ठीक कर रहा हूँ, तो ये ज़्यादा सवेयर किस्म है। आगे टॉपिक 100 है, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, हम टॉपिक 100 तक पहुंच गए हैं इंशाल्लाह ताला। 127 तक, आई थिंक 124 तक है आपका मिड का सिलेबस ना, तो 124 तक जल्दी कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। मिड के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक 100 बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है। इसमें इंडिविजुअल को बार बार ख्याल आता है कि इसकी बॉडी में, इसकी फिज़ीक में, इसकी अपीयरेंस में कोई डिफेक्ट है, कोई कमी है। ऐसे लोग बार बार आईना देखेंगे, अपनी एक्स्ट्रा केयर करेंगे, अपनी ग्रूमिंग में टाइम खर्च करेंगे, कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन्स पर पैसे खर्च करेंगे। मेंटली बाकी चीज़ों से इनका फोकस जो है हट जाएगा और सिर्फ अपने ही डिफेक्ट पर ही फोकस होगा। ऐसे लोग खुद को हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं, वो बार बार दूसरों से अपने बारे में पूछेंगे। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि पहले तो दूसरे लोगों के लिए कोई सिग्निफिकेंट डिफेक्ट नहीं होते, लेकिन इंसान खुद को जिसको ये डिसऑर्डर होता है उसको बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं। या तो वो कोई बिहेवियर बार बार रिपीट करते होंगे, खुद को आईने में देखते रहना या मेंटल एक्ट खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे। इस वजह से क्लिनिकल डिस्ट्रेस भी पैदा होती है और इनकी सोशल ऑक्यूपेशन और एकेडमिक लाइफ मुतासिर होती है। आगे कह रहा है कि ये देखना भी ज़रूरी है कि कहीं इस बंदे को ईटिंग डिसऑर्डर तो नहीं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मोटा है, इसकी वजह से वो अपनी अपीयरेंस की वजह से वो परेशान है। आगे ये वो स्पेसिफायर्स हैं, स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है कि इसके अंदर वो ही बात करें, गुड फेयर इनसाइड, पुअर फेयर इनसाइड, मतलब इंसान को किस हद तक पता है कि वो ठीक कर रहा है गलत कर रहा है। अगर उसको पता है कि वो गलत कर रहा है लेकिन फिर भी कर रहा है, तो ये लेस स्वेयर है। लेकिन अगर वो गलत कर रहा है और समझता है कि वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, ये ज़्यादा स्वेयर कंडीशन है। टॉपिक 101 है होल्डिंग डिसऑर्डर। इसमें इंसान को वैल्यूलेस चीज़ें जमा करना शुरू कर देता है। इसमें इंसान एक अंबार लगा देता है बेकार और नाकारा चीज़ों का। मसलन यूज़लेस मेल्स हो गई, पेड बिल्स हो गए, ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स, क्लॉथ्स, अनयूज्ड क्लॉथ्स हो गए। घर का फर्नीचर टूट गया है, अभी लोग इसको भी संभाल के रखते हैं। किचन में बहुत सी यूज़लेस और टूटी हुई चीज़ें भरी पड़ी हैं। उसके अलावा कह रहा है कि इस तरह गंदगी फैलती है और सफाई करना भी मुश्किल होता है। क्राइटेरिया है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया कि बेकार और यू प्राइसलेस चीज़ों का जमा करना। आप चीज़ों को जमा करते रहते हैं, लेकिन अगर आपको इन चीज़ों के को फेंकने का या ज़ाया करने का कहा जाए, तो फिर ये चीज़ डिस्ट्रेस पैदा करती है आप में। अगर चीज़ों को मखसूस जगह पर जमा करके रखने की बजाय लिविंग एरियाज़ में, घर के वो एरिया जो इस्तेमाल में हैं, उनमें रखा जाएगा, जमा किया जाएगा, तो इससे बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। आगे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ही कंटिन्यू है कि ये किसी और मेंटल कंडीशन की वजह से, टॉपिक 102 की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अंदर भी वही टॉपिक 101 ही कंटिन्यू है कि किसी अदर मेडिकल कंडीशन या ब्रेन इंजरी वगैरह की तरह की वजह से नहीं है, किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से तो नहीं है, ये भी देखना ज़रूरी है। स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है विद एक्सेसिव एक्विजिशन, मतलब वही बात कि एक तो ये कि चीज़ें वैसे आपके घर आती जा रही हैं, एक ये भी है कि आप खुद चीज़ों को खरीद कर लाते हैं और जमा करते हैं, ये ज़्यादा स्वेयर कंडीशन है। विद गुड और फेयर इनसाइड है, ये इंसान को पता है कि इसे होर्डिंग डिसऑर्डर है या ये गलत कर रहा है, वो या वो इसे ठीक समझता है, ये चीज़ देखना ज़रूरी है। पुअर इनसाइड के अंदर कह रहा है कि ये वही बात जो कि पहले इसमें इंसान सोचता है कि जो काम वो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। एब्सेंट इनसाइड कह रहा है कि डिल्यूजन में भी इंसान कुछ नेगेटिव चीज़ें सोचता है और इन पर बिलीव करता है। इसमें इंडिविजुअल जो भी काम करता है वो इस बात पर यकीन करता है कि वो जो कर रहा है इसमें वो बिल्कुल ठीक समझता है उस काम को। व्यूअर, ये आपके पेशर 404 के कुछ टॉपिक्स थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, और आप लोगों को व्यूज़ में बता दो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद मैं आप लोगों के लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ।
और मेरे ख़्याल से आप लोगों को इस तरह इतने ईज़ी और सिंपल लेक्चर्स कहीं से भी नहीं मिलेंगे। इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ेसबुक पेज का लिंक भी है, उस पे भी जाएँ, उसको भी फ़ॉलो करें और अपने मसाइल वहाँ पे आप बताएँ, मुझे मैसेज करें, उनका सॉल्यूशंस भी मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बताऊँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।